नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हम आज लोकतंत्र के बड़े ही खूबसूरत पहलू की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का बड़ा ही खूबसूरत पहलू देखने को मिला। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम लाडली बहन योजना से चुनाव जीत कर आने की बात नहीं कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में दिग्गज केंद्रीय सांसदों और मंत्रियों को मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के लिए लड़ाने की बात और उस रणनीति से जीतने की भी बात नहीं कर रहे। यह नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में बताया गया करिश्मा को लेकर भी नहीं है। यह अमित शाह की कूटनीति के बारे में भी नहीं है और ना ही कांग्रेस की हार या कमलनाथ शिवराज भेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तब फिर हम चर्चा कर किसकी रहे हैं? आइए हम उसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नवनियुक्त विधायक श्री कमलेश्वर डोडियार की। श्री कमलेश्वर विधायकी से पहले मजदूरी किया करते थे, मगर उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इससे पहले भी बहुत से ऐसे सामान्य और गरीब परिस्थितियों से आने वाले और मजदूरी करने वाले ऐसे लोगों ने प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हो सके। कमलेश्वर अतिशयोक्ति से बढ़कर वो इस चुनाव को जीते। उन्होंने जो अपनी संपत्ति बताई वो लगभग चल अचल संपत्ति 18 लाख के करीब बताई है। मध्य प्रदेश में उनके करीब 2 ही विधायक बैठते हैं, बीजेपी के संतोष वरकड़े, कंचन मुकेश तन्वी, जिनकी क्रमशः 25 लाख और 26 लाख की ऐसी चल अचल संपत्ति बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट जो आ रही हैं उसमें कमलेश्वर डोडियार ने बताया है कि उन्होंने जो चुनाव लड़ा वो कर्ज लेकर लड़ा। 2.5 लाख का उन्होंने कर्ज लिया। इसके अलावा भी लगभग 5 लाख की उधारी, बैनर इत्यादि प्रचार की सामग्रियों का उन पर शेष है, जिसे वे चुका देंगे। यह लोकतंत्र पर हमें नाज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शायद एक बदलाव की बयार है। यहाँ कमलेश्वर जैसे विधायक विधायकी के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं और लोग उसका साथ भी देते हैं और वह जीत कर भी आते हैं। जबकि अगर हम मध्य प्रदेश की विधायकी और विधायकों पर नज़र डालें तो लगभग 230 विधायकों में से 205 विधायक करोड़पति हैं, कुछ तो शायद अरबपति भी होंगे। जो कुछ करोड़पति हैं प्रमुख रूप से पहले पायदान पे जो हैं वो चैतन्य कश्यप हैं, जिनकी संपत्ति 296 करोड़ उन्होंने चुनाव आयोग में जानकारी प्रस्तुत की है। दूसरे हैं संजय पाठक, जो विजय रावगढ़ कटनी से चुनकर आते हैं। उनकी संपत्ति 242 करोड़ चुनाव आयोग में जानकारी दी गई है। इसके अलावा कमलनाथ हैं, जो 134 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की राशि उन्होंने अपनी चुनाव आयोग में जो जानकारी दी है उसमें प्रस्तुत की है। अभी हम उसमें
और रिसर्च पर नहीं जा रहे हैं कि ये आय कम प्रदर्शित की गई है या इसमें भी कुछ गुणा गड़े थे, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से आज के समय में चुनाव लड़ा जाता है, जिस तरीके से चुनाव को जीता जाता है, उसको लेकर सामान्य व्यक्ति तो चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जो जुटा भी लें अगर हिम्मत, तो वो इतनी भारी भरकम खर्च के आगे हार जाते हैं और वे चुन कर नहीं आ पाते। ये करोड़पति विधायक अगर वास्तविक रूप से किसी कार्य से उपार्जन करके बन रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो 2018 से ही आज तक का आंकड़ा देख लिया जाए तो 187 करोड़पति विधायकों में से अब संख्या 205 करोड़पति विधायकों की हो गई है। आप समझ ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी और सुख देने वाली बात है कि अब छोटा ही सही बदलाव हो रहा है। हम कहीं ना कहीं कमलेश्वर डोडियार जैसे लोगों को चयनित कर रहे हैं, चुन रहे हैं, जिससे बदलाव की आशा की जा सकती है। हालांकि इसमें भी अभी हमें देखकर संभल कर देखना होगा कि आखिर ये बदलाव सही दिशा में जाता भी है या नहीं, क्योंकि पहले भी लोग इस तरीके से आ चुके हैं जिन्होंने बोला कि हम कोई किसी तरीके का शासकीय लाभ नहीं लेंगे और उसके बाद भी वो फिर सभी तरीके का लाभ वो लेने लगे। तो इस पर भी अभी हमें देखना पड़ेगा। जनशोध की इस पर भी पैनी नज़र होगी। आप देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।